बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दूसरी जानिब टाउनशिप में छत गिरने का मामला है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, चेयरपर्सन शुबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की आमद, अहले खाना से इजहार हमदर्दी, जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। टाउनशिप में छत गिरने की वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनकी इयादत सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और चेयरपर्सन शुबा खवातीन विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक ने की। परवेज मलिक ने छत गिरने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुआगो हैं कि जख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हो जाएं। शहर की बसीदा इमारतों में मुकीम शहरियों के जाम भाग होने के बावजूद खतरनाक इमारतें ताहाल सरकारी इदारों के रेडार पर नहीं आ सकी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज में 248 खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली नहीं कराने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बसीदा इमारतों में मुकीम शहरियों के जाम भाग होने के बावजूद खतरनाक इमारतें ताहाल सरकारी इदारों की नजरों से ओझल हैं। शहर में रवा मानसून सीजन के दौरान बसीदा इमारतों की छतें गिरने के 14 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 12 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 20 जख्मी हुए। शहर की मखदूश इमारतों को खाली कराने का अमल सिर्फ कागजात की हद तक ही महदूद है। मखदूश इमारतों के मकीनों और मालकान को सिर्फ नोटिस जारी किए जा सके। खस्ता हाल इमारतों से मुतल्लिक मामला सिर्फ नोटिस तक ही महदूद रहा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दस्तावेजात के मुताबिक दातागंज मखजून में 145 मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें 59 इमारतों की बहाली दरकार है, जबकि 9 इमारतें रिहाइश के काबिल भी नहीं, लेकिन वहाँ शहरी मुकीम है। शालामार जोन में 10 जबकि अजीज भट्टी जोन में 62 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई है। समनाबाद जोन में 6, रावी जोन में 8 जबकि अल्लामा इकबाल जोन में 20 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की जा चुकी है। हाल ही में हरबंसपुरा पेप्सी रोड पर छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि बरकत टाउन शादरा में भी 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बंद रोड सगिया में 5 मरला के गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम की छत गिरने से भी 4 अफराद जाँ बहक हुए। एक तरफ बसीदा इमारतों के गिरने के वाकयात रोज बरोज बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी इदारे लंबी तान कर मजीद हादसात का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। पंजाब में बुजदार सरकार की 2 साला हुकूमत में 930 नई गाड़ियां खरीदी गईं। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नई गाड़ियों की तफसीलात भी जमा करा दी हैं। मजीद जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा, एक तरफ तो हुकूमत किफायत शारी के ऐलानात कर रही है, तो दूसरी तरफ 2 सालों में 900 से जायद गाड़ियां खरीद ली हैं। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सो मोटो लिया गया था कि पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान कितनी नई गाड़ियाँ खरीदी और उससे पहले उनके पास कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत से एक रिपोर्ट तलब की थी। अब उसी पर हुकूमत पंजाब की तरफ से वो जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जमा करा दी गई है। अब इस रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात ये हुए हैं कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान हुकूमत पंजाब ने 930 नई गाड़ियाँ खरीदी और उसमें से 400 से ज़ायद लग्जरी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो कि ख़रीदी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ऑस्टेरिटी मेयर्स यानी कि कफ़ायत शारी का ऐलान किया गया था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी अहकाम थे कि कफ़ायत शारी को अपनाया जाएगा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। तो लेकिन उस कफ़ायत शारी को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो 930 गाड़ियाँ नई खरीदी गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। अब इस पर हुकूमत पंजाब का और महकमा ख़ज़ाना पंजाब का मौक़िफ़ लिया गया, तो उनके सामने उनका मौक़िफ़ यह है कि इन गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ़ महकमों के पास बजट मौजूद था, और क्योंकि मामला ये ऑस्टेरिटी कमेटी में आना था और ऑस्टेरिटी कमेटी जो कि कफ़ायत शारी कमेटी है उसमें बाकायदा इसकी छानबीन की गई, उसके बाद इसकी अप्रूवल दी गई। और ये वो रिपोर्ट है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल में पंजाब में 2018-19 और 19-20 में 930 नई गाड़ियाँ खरीदी हैं। ठीक है अली रामे, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जाली कार्ड्स बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। अल्ताफ नामी जाली इंजीनियर की कार्ड तौसी की दरख्वास्त पर पिंडोरा बॉक्स खुल गया। ड्राइवर 77 साला इंजीनियर शमशाद अली मलिक के नाम पर जाली कार्ड होल्डर था। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जाली कार्ड बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो पाकिस्तान भर में इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन का ज़िम्मेदार है, उसके अंदर एक जाली गिरोह का इंकशाफ हुआ है जो मुबैना तौर पर आम अशखास को, मैट्रिक पास लोगों को और ड्राइवर्स को बाकायदा तौर पर इंजीनियर्स के कार्ड बनाकर दे रहे थे। इसका इंकशाफ ऐसे हुआ है कि आज एक शख्स जो मैट्रिक पास है और ड्राइवर है, जिसका नाम अब अल्ताफ़ हुसैन बताया जा रहा है, वो एक कार्ड लेकर इदारे के सामने पेश हुआ जिसके अंदर लिखा गया था कि शमशाद अली मलिक मेरा नाम है और मैं इंजीनियर हूँ। कार्ड के ऊपर
ایج 77 سال درج تھی، جبکہ جو شخص پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ٹیم کے سامنے پیش ہوا اس کی عمر لگ بھگ 40 سال لگ رہی تھی۔ فوری طور پر شک کی بنا پر سینئر افسران کو بتایا گیا، اور جیسے ہی اس شخص سے سوالات کیے گئے تو اس نے کنفیوژن کا اظہار کیا۔ اس کے پاس نہ آئی ڈی کارڈ تھا، نہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹیشن موجود تھی۔ اس بات کا اس نے اعتراف کیا کہ فرحان اور حسن نامی دو شخص ہیں جنہوں نے بھاری رقم لے کر مجھے کارڈ بنا کر دیا تھا، اور اس کارڈ کو میں مبینہ طور پر باہر استعمال کرتا تھا اور اس کا مس یوز کرتا تھا۔ باقاعدہ طور پر تھانہ گارڈن ٹاؤن میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی ہے، پولیس کو کال کیا گیا، اس بندے کو فوری طور پر پولیس کے حوالے کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس سے درخواست یہ بھی کی گئی کہ اس کا ایک منظم گروہ ہے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جعلی کارڈ بنا کر مارکیٹ میں فروخت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو رجسٹرار ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کا جو گروہ ہے یہ پہلے بھی اس کے ایک مسائل سامنے آئے تھے، اور اب یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور انجینئرز کے کارڈ اس طرح مس یوز ہونے سے انجینئرز کا کافی زیادہ لاس ہو سکتا ہے۔ اس کی باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سٹیپ میں اندراج مقدمہ کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے، ایف آئی آر کٹوائی جائے گی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک کیس بنا کر عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس میں کلیریکل سٹاف کی شدید کمی۔ کلیریکل سٹاف کی کمی سے پولیس کے دفتری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ گریڈ 11 سے گریڈ 18 کے 33% افسران کی کمی کا سامنا ہے۔ جونیئر کلرک سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک کی 4173 میں سے 1407 اسامیاں خالی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 9 اور آفس سپرنٹینڈنٹ کی 101 اسامیاں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ اسسٹنٹ کی 620 میں سے 322 اسامیاں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے جانیں گے علی ساہی سے۔ علی ساہی بتائیے گا تعیناتیاں کیوں نہیں کی جا رہی؟ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیس کا جو منسٹریل سٹاف ہے یعنی کلیریکل سٹاف اس کی شدید قلت ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے بھرتیوں کی منظوری نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے جو دفتری امور ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ چونکہ تمام سی پی او سے لے کر تمام ڈسٹرکٹ آفیسز میں پولیس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہوتا ہے، چونکہ تمام فائل ورک ان کی جانب سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو پولیس کے 4173 سیٹیں منظور شدہ ہیں، جس میں 1407 سیٹیں خالی ہیں۔ یہ گریڈ 11 سے لے کر گریڈ 17 کے افسران کی سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 9 سیٹیں خالی ہیں۔ سب سے زیادہ جو سپرنٹینڈنٹ کی سیٹیں ہیں وہ 133 میں سے 101 سیٹیں جو ہیں وہ فل نہیں کی گئی، تو جس پر متعلقہ اے آئی جی جو ایڈمن ہیں ان کی جانب سے مراسلہ لکھا گیا ہے کہ ان کی شارٹیج دور کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جائیں، تاکہ جو پولیس کا کام سفر ہو رہا ہے، جو فائل ورک ڈیلے ہوتا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بھرتیاں کی جائیں، اور ان تمام جو سیٹیں خالی ہیں ان کو فل کر کے کام کو سموتھ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے علی ساہی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گھمن کا انسداد کرونا، پولیو اور ڈینگی کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس۔ ستمبر اکتوبر ڈینگی کے لیے اہم ہے، غفلت برتنے والوں کی انتظامیہ کو کوئی جگہ نہیں ہوگی، کمشنر نے افسران کو تنبیہ کر دی۔ کمشنر آفس میں ہونے والے اجلاس میں ڈی سی لاہور دانش افضال، سی او ہیلتھ اے ڈی سی جی صفدر ورک، اے سی جی مشتاق ٹیوانا اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں دیگر اضلاع کے ڈی سی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ کمشنر نے کامیاب محرم انتظامات پر تمام ڈی سیز، افسران اور اہلکاروں کو مبارکباد دی۔ کمشنر لاہور نے تمام ڈی سیز کو کہا کہ محرم انتظامات کو کامیاب بنانے والوں کو تعریفی اسناد دی جائیں گی۔ کمشنر نے کہا کہ لاہور اور تمام اضلاع میں خصوصی انسداد ڈینگی مہم بھی شروع کی جائے۔ کمشنر نے کہا لاہور سے منسلک فیروز والا میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کمشنر نے کہا انسداد پولیو مہم 21 ستمبر سے شروع ہوگی۔ ذوالفقار احمد گھمن نے مزید کہا کہ لوگوں کی خدمت کے لیے بنیادی مراکز صحت پر تمام ڈی سیز فوکس کریں۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کی زیر صدارت لاہور پارکنگ کمپنی کا اجلاس۔ کمشنر نے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد کو مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر آفس دیو سماج روڈ پر کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی سی لاہور دانش افضال، سی ای او کمپنی سید قلب عباس،
CEO MCL सैयद अली बुखारी, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर MCL मियां वहीदुर रहमान, MO रेगुलेशन, CFO कंपनी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर को बताया गया कि कंपनी के तहत फ़ाल 214 पार्किंग स्टैंड में से 190 MCL के हैं। कमिश्नर को बताया गया कि लाहौर पार्किंग कंपनी के तकसीम कार के मुताबिक 5 जोन्स हैं। ब्रीफिंग के दौरान कमिश्नर ने हिदायत की कि लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जल्द मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुमन को कंपनी की आमदन, अखराजात और टिकटिंग बारे ब्रीफ किया जाए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए। नैब ने गैर कानूनी असासाजात की इन्वेस्टिगेशन में 10 सितंबर को तलब कर लिया। नाहरा बरादरान भी 11 सितंबर को तलब कर लिए गए। साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। नैब ने उन्हें आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात में जारी इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर तलब किया है। 10 सितंबर की सुबह 10 बजे नैब की 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब लाहौर रीजनल बोर्ड ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी ली थी। राना सनाउल्लाह इससे कबल भी मुतादिद बार नैब में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ताहम तहकीकाती टीम ने मुतमईन न होने पर उन्हें दोबारा तलब किया है। उधर नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी में लीगी रहनुमा मुदस्सिर क़यूम नाहरा और अजहर क़यूम नाहरा को भी 11 सितंबर को तलब कर लिया है। साउथ बर्ड सिटी 42। बादामी बाग ट्रक अड्डा मसाइल की आमाजगाह बन गया। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद हैं। नाकाफी पार्किंग समेत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी दरपेश दीगर मसाइल बारे जिले इंतजामिया को 12 दरखास्तें दी मगर नोटिस नहीं लिया गया। बादामी बाग ट्रक अड्डे के मसाइल कम ना हो सके। जगह जगह गंदगी, कूड़ा क्रिकेट और पार्किंग मसाइल से ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि 12 डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल को मसाइल के हल के लिए दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। बुरी तरह इस वक्त मुतासिर हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पे जूं नहीं रेंग रही। DCO साहब के पास टाइम नहीं है। मैं हैरान हूँ कि उनके पास इस वक्त पूरे लाहौर का चार्ज है। आप जब मिलेंगे नहीं, आप लोगों के मसाइल नहीं सुनेंगे, आपको तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होगा, ये मसाइल कैसे हल होंगे। हमारी 12 मीटिंगें हो चुकी हैं, हमने उनको जगह भी दिखाई है, उन्होंने सर्वे भी किया। सर्वे करने के बाद फिर मामला ठप हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं मगर ट्रक अड्डा बादामी बाग के मसाइल हल करने में इंतजामिया और हुकूमत गैर संजीदा दिखाई देती है। ट्रक अड्डा बादामी बाग में टूटे रोड, गंदगी, पार्किंग मसाइल समेत दीगर मसाइल गौर तलब हैं। तंग रास्ते होने के बायस बड़ी गाड़ियों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना रहता है, जबकि ट्रक अड्डे में वैगनें और दीगर गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी जाती हैं जिससे लड़ाई झगड़े के वाकयात भी आम हैं। शहर में ट्रक अड्डे के लिए अलग साइड की निशानदेही और मुंतकली का अमल अरसा दराज से इल्तवा का शिकार है, जिसे फौरी हल करके गुड ट्रांसपोर्टर के कारोबार और ट्रैफिक मसाइल में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। रुक करेंगे सराफा बाजारों का, तो आपको बताएं सोना 1400 रुपए मजीद सस्ता हो चुका है। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,06,500 रुपए का हो चुका है। 21 कैरात फी तोला सोना 1,01,500 रुपए का हो गया, जबकि आलमी मार्केट में $20 कमी के बाद फी आउंस सोना 1,951 रुपए का हो चुका है। सराफा बाजारों में सोना 1400 रुपए मजीद सस्ता हो गया है। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,800 रुपए का हो चुका है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,06,500 रुपए का हो चुका है। 21 कैरात फी तोला सोना 1,01,500 रुपए का हो चुका है। आलमी मार्केट में $20 कमी के बाद फी आउंस सोना 1,951 का हो गया। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने दूध की चेकिंग के लिए 6 एंट्री पॉइंट्स का इफ्तिताह कर दिया है। शहरी 2 मिनट में नमूने की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट हासिल कर सकेगा, जबकि मजीद कहा कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर दूध चेक करने की सहूलत भी मौजूद होगी। शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अब्दुल अलीम खान ने ये यकीन दहानी कराई है। मफाद परस्त आयत से मुस्तहिक नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी बिला तफरीक कार्रवाई यकीनी बनाए, ये हिदायत जारी की गई वजीर खुराक की जानिब से। उनका मजीद कहना था कि फूड अथॉरिटी की मॉनिटरिंग के लिए अपनी टीमें भी तश्कील दूंगा। वजीर आजम की मिलावट से पाक अशिया की फराहमी में दिलचस्पी है। चेकिंग करने वाली टीमों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाएगा। वजीर खुराक ने पंजाब फूड अथॉरिटी में मिल्क टेस्टिंग डेस्क का भी इफ्तिताह किया है। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने अफसरान में इस मौके पर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। आपको बताएं, वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने दूध की चेकिंग के लिए 6 एंट्री पॉइंट्स का इफ्तिताह किया है। शहरी 2 मिनट में नमूने की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी हासिल कर सकेगा। सीनियर वजीर की जानिब से ये कहा गया है।
को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तहसील फालिया के नाजिम का उम्मीदवार करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मंडी बहाउद्दीन से अहमद खान भट्टी मरहूम के साहिबजादे साजिद अहमद खान भट्टी MPA ने अपने भाई वाजिद भट्टी के हमरा असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने अहमद खान भट्टी मरहूम की पार्टी के लिए गिराकदर खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके साहिबजादे वाजिद भट्टी को आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तहसील फालिया के नाजिम का उम्मीदवार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से वाजिद भट्टी तहसील नाजिम फालिया के उम्मीदवार होंगे और उन्हें हिदायत जारी की कि वो जिला में पार्टी को फाल बनाने के लिए काम शुरू कर दें। अपने वालिद अहमद खान भट्टी की तरह वो भी समाजी खिदमात के मैदान में अपना नाम पैदा करें और अवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात एक कर दें। वाजिद भट्टी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का अपने ऊपर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरा खानदान हमेशा से चौधरी साहिबान का मशकूर है और रहेगा। मैं अपने वालिद की तरह अवामी खिदमात का मिशन जारी रखूंगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात पीआर फाउंडर्स अलायंस की जानिब से उम्मीदवार फाइनल करने का सिलसिला जारी है। फाउंडर ग्रुप ने एसोसिएशन क्लास इलेक्शन के लिए 4 उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। ताजी बरादरी का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल 26 सितंबर को लाहौर चैम्बर में होगा। लाहौर चैम्बर के कॉरपोरेट क्लास के इलेक्शन 25 सितंबर जबकि एसोसिएट क्लास के इलेक्शन 26 सितंबर को मुनक्किद होंगे। फाउंडर ग्रुप ने एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। फाउंडर ग्रुप से इमरान बशीर, शहजाद भट्ट, मियां मकबूल और शाहिद नजीर एसोसिएट क्लास का इलेक्शन लड़ेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन टेफ्टा अली सलमान सिद्दीक ने ई रोजगार प्रोग्राम का आगाज कर दिया। ई रोजगार प्रोग्राम के तहत 16,000 उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया है। गुलबर्ग में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ऑफिस में चेयरमैन टेफ्टा अली सलमान सिद्दीकी ने ई रोजगार प्रोग्राम का आगाज कर दिया। ई रोजगार प्रोग्राम के तहत 3 कोर्सेज को इजरा किया गया है। कोर्सेज में ई रोजगार टेक्निकल, ई रोजगार कैलीग्राफी और क्रिएटिव और वर्चुअल असिस्टेंट शामिल हैं। चेयरमैन टेफ्टा अली सलमान सिद्दीक का कहना है कि ई रोजगार प्रोग्राम के तहत 16,000 उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया है। उनका कहना था कि ऑनलाइन कोर्सेज का इजरा कोरोना वायरस के बायस किया गया है। मौसम की बात करेंगे। लाहौर पर अब्रे करम मेहरबान हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर पर अब्रे करम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है। आसमान पर बादलों के ढेरे, ठंडी हवाओं ने हब्स का खात्मा कर डाला। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने भी लुत्फानंदोज होने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। ठंडी हवा में चहलकदमी शुरू कर दी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 26 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।